जहां दादा के शब्द ही सरकार, सुबह 6 बजे से लगता था दरबार, वहीं होगा अजीत पवार का अंतिम संस्कार। अजीत पवार का अंतिम संस्कार बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अजीत पवार ने बारामती में सड़कों, सिंचाई प्रोजेक्टों और स्कूल कॉलेज बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अजीत पवार का बारामती से गहरा भावात्मक जुड़ाव रहा था, जहां वो सुबह 6 बजे से जनता दरबार लगाते थे। हाथ जोड़े बैठी रही अजीत पवार की पत्नी, सांत्वना देते दिखे सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का चार्टर विमान बारामती में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अजीत पवार के निधन के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बारामती पहुंचकर परिवार से मिले। हादसे में अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोग मारे गए, जिसमें एक पीएसओ और 2 क्रू मेंबर शामिल थे। ताई की तरह अजीत पवार के साथ रहते थे, प्लेन क्रैश में गई जान। बॉडीगार्ड विदीप के पड़ोसियों ने की ये मांग। महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान दुर्घटना में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके 5 साथियों की जान चली गई थी। इस दुर्घटना में अजीत पवार के अंगरक्षक विदीप दिलीप जाधव का भी निधन हो गया। वहीं विदीप जाधव ठाणे के विटावा इलाके में निवासी थे और 2009 से मुंबई पुलिस में कार्यरत थे। यूएस के जंगी जहाजों और मिसाइलों से घिरा ईरान, सपोर्ट में आए मुस्लिम देश। ट्रंप के सामने आखिर कौन से रास्ते हैं? ईरान ने अमेरिका के संभावित सैन्य हमले से पहले मध्य पूर्व के अन्य देशों से कूटनीतिक संपर्क तेज कर दिए हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन में अब तक 6000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। मिस्र और कतर ने क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच शांति स्थापित करने की पहल की है। फिर लौट आई ठंड। उत्तर भारत में कई राज्यों में बारिश, बर्फबारी और घना कोहरा। जान लीजिए कैसा रहेगा आगे का मौसम। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और यूपी के कई हिस्सों में बारिश पड़ी है, जिससे ठंड बढ़ गई है। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और बर्फबारी की संभावना है। बीटिंग रिट्रीट की वजह से 29 जनवरी को दिल्ली में आखिर कौन सा रास्ता रहेगा बंद? मेट्रो को लेकर आया ये अपडेट। बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान 29 जनवरी को दोपहर 2 बजे से रात के 9:30 बजे तक सेंट्रल दिल्ली के कई रास्ते बंद रहेंगे। वहीं विजय चौक, फी मार्ग, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के आसपास मुख्य सड़कों पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो के उद्योग भवन और सीएस स्टेशनों के रफी मार्ग साइड के एग्जिट गेट दोपहर 2 बजे से शाम के 6 बजे तक बंद रहेंगे। अमेरिका के टेक्सास ने विश्वविद्यालयों और एजेंसियों में H-1B वीजा पर लगाई रोक। भारतीयों की बढ़ेगी इससे टेंशन। टेक्सास के गवर्नर ने सरकारी एजेंसियों और विश्वविद्यालयों को नए H-1B वीजा आवेदनों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। यह रोक मई 2027 तक लागू रहेगी और केवल टेक्सास वर्कफोर्स कमीशन की लिखित मंजूरी पर ही याचिका दाखिल हो सकेगी। गवर्नर का यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन द्वारा वीजा कार्यक्रम की समीक्षा और संशोधन के बीच आया है। तमिलनाडु के मंदिर से जुड़े 120 साल पुराने विवाद में सुलह की पहल। अब पूर्व जस्टिस होंगे मुख्य मध्यस्थ। सुप्रीम कोर्ट ने कांचीपुरम में मंदिर में अनुष्ठानों के विवाद को सुलझाने के लिए पूर्व जस्टिस को मुख्य मध्यस्थ नियुक्त किया है। बता दें कि वाद कलाई और सेंथकलाई वैष्णव संप्रदायों के बीच 120 साल पुराना विवाद मंदिर के गर्भगृह में प्रार्थना को लेकर है। मद्रास हाई कोर्ट ने वाद कलाई संप्रदाय को गर्भगृह में पूजा की अनुमति देने से इनकार किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अजीत पवार प्लेन हादसा, क्रैश होते ही आखिर क्यों ढूंढा जाता है ब्लैक बॉक्स? उसमें होती है कौन सी अहम जानकारी? महाराष्ट्र के बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया, जिससे पूरे राज्य में शोक की लहर है। हादसे की जांच के लिए ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ब्लैक बॉक्स में विमान की गति, ऊंचाई, तकनीकी पैरामीटर और दुर्घटना से पहले की लोकेशन दर्ज होती है। मैं विमानों को ग्राउंड फिट क्यों करूं? अजीत पवार के निधन के बाद वीआरएस एविएशन के मालिक ने ऐसा क्यों कहा? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निजी लियर जेट विमान बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। विमान वीएसआर एविएशन द्वारा संचालित था और कंपनी के मालिक ने विमान में किसी तकनीकी खराबी होने से इनकार किया। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और इस कंपनी का विमान पहले भी हादसे का शिकार हो चुका है।
यूजीसी के नए नियमों पर आशंकाएं जल्द दूर करेगी सरकार, मंत्रालय में मंथन, हर पहलू पर बारीकी से नजर। यूजीसी के नए नियमों पर फैली आशंकाएं दूर करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। नए नियमों के तहत सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए निष्पक्ष जांच समितियां बनाई जाएंगी। मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले को ध्यान में रखकर कानूनी दायरे में नियमों की स्पष्टता संतुलन का काम कर रहा है। यूजीसी शंकराचार्य विवाद के बीच जीएसटी कमीशन का इस्तीफा, दिव्यांग सर्टिफिकेट मामले में भाई पर आरोप से घमासान। मऊ के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत सिंह के इस्तीफे और उनके भाई पर दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने 2009 में जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच की मांग की थी, जिससे विभागीय कार्रवाई शुरू हुई थी। आरोपी को 2 बार चिकित्सा बोर्ड के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसने दोनों बार हाजिरी नहीं दी थी। आप जनरल से अल्पसंख्यक कैसे हो गए? जब सीजेआई ने वकील से पूछा सवाल, हरियाणा मुख्य सचिव से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने के तरीके पर आपत्ति जताई और जवाब मांगा। जाट समुदाय के भाई बहन ने परीक्षाओं से पहले बौद्ध धर्म अपनाकर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। कोर्ट ने याचिका खारिज कर इस प्रक्रिया को धोखाधड़ी करार दिया और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। जिस प्लेन में अजीत पवार की जान गई वो 2010 में बना था। 2014 में परमिट मिला। दूसरे हादसे में चल रही थी जांच। बारामती एयरफील्ड पर वीएसआर वेंचर्स का लियर जेट 45 विमान क्रैश हुआ, जिसमें अजीत पवार समेत सभी 5 लोगों की जान चली गई। वीएसआर वेंचर्स को 2014 में संचालन परमिट मिला था, जो कि अप्रैल 2028 तक वैध है और कंपनी के पास 17 विमान हैं। दुर्घटनाग्रस्त विमान का निर्माण 2010 में हुआ था और सभी प्रमाण पत्र तथा सुरक्षा ऑडिट वैध और अपडेटेड थे। पाकिस्तान में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया होगा बैन। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज सरकार से मांगा जवाब। लाहौर हाईकोर्ट में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि सोशल मीडिया बच्चों के मानसिक, नैतिक और शैक्षिक विकास को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर फ्रांस तक में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने या लगाने की तैयारी का उदाहरण दिया गया।